गुरुग्राम पुलिस ने मानव तस्करी और साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का बड़ा भंडाफोड़ किया है। यह नेटवर्क भारत के युवाओं को नौकरी का लालच देकर विदेश ले जाता था, जहां उन्हें साइबर फ्रॉड करने के लिए मजबूर किया जाता था। पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 64 पीड़ितों को सुरक्षित वापस लाया गया है। देखिए, भारत सरकार ने थाईलैंड सरकार के साथ मिलकर रिपेट्रिएशन का एक मुहिम चलाई थी, जिसमें कई सारे तकरीबन 1000 के अराउंड भारतीयों को वापस लेके आया गया है। इसमें 4 फ्लाइट्स हैं, जो कि 6 नवंबर, 10 नवंबर, 18 और 19 नवंबर को वापस आई थी, जिसमें कि हरियाणा के 64 लोग थे। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह भारत से युवाओं को आकर्षक सैलरी व विदेशी नौकरियों का झांसा देकर थाईलैंड भेजा करता था। वहां से उन्हें डंकी रूट के जरिए म्यांमार में प्रवेश कराया जाता था, जहां चीन और म्यांमार के नेटवर्क द्वारा संचालित बड़े साइबर ठगी सेंटर मौजूद हैं। इन सेंटरों को चीन के ऑपरेटर्स चलाते थे, जो युवाओं को अमेरिका सहित अन्य देशों के नागरिकों के साथ ऑनलाइन ठगी करने के लिए मजबूर किया करते थे। इसमें गहनता से पूछताछ करने पर, और हमने जो इससे पहले गृह मंत्रालय में पत्राचार किया था, उससे हमने अभी तक 2 एफआईआर में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और ये 4 लोगों ने, जहां तक अभी तक पूछताछ में सामने आए हैं, तकरीबन 15 लोग हैं हरियाणा से और राजस्थान से, जिन लोगों को इन्होंने थाईलैंड के एयरपोर्ट से लेकर इलीगल इमिग्रेशन करते हुए म्यांमार में उतारा। म्यांमार में एक केके पार्क नाम के एक स्कैम कंपाउंड्स हैं, जहां से पूरे भारत में साइबर फ्रॉड का काफी बड़ा एक नेक्सस चल रहा है। म्यांमार पहुंचने के बाद पीड़ितों के पास कोई रास्ता नहीं बचता था। वे ना पासपोर्ट रखते थे और ना ही वापस आने का कोई साधन। कई पीड़ितों ने बताया कि उन्हें ठगी का टारगेट पूरा ना करने पर, विरोध करने पर, वापस भारत लौटने की मांग करने पर बेरहमी से पीटा जाता था और यातनाएं दी जाती थी। इतना ही नहीं, उन्हें बंद कमरों में कैद भी रखा जाता था। देखिए, इनमें से 2 की पहचान जितेंद्र और विजेंद्र, गांव बड़वा, जिला भिवानी के नाम से हुई है, और 2 व्यक्तियों की पहचान संदीप एवं मुकुल, जिला हिसार से हुई है। अभी तक की गहनता से और पूछताछ से अभी तक 15 लोगों के नाम हमारे पास आ चुके हैं, जो हरियाणा और राजस्थान मूल के, जिनको इन्होंने बाहर भेजा है। और प्रत्येक व्यक्ति को भेजने के लिए इनको कुछ इंसेंटिव, कुछ मोटी रकम मिलती थी, जो कि बिटकॉइन के माध्यम से वहां पर म्यांमार में कन्वर्ट होती थी। लोगों से संपर्क में कैसे आते थे? ये सभी को एक जॉब का लुभावना ऑफर देते थे कि वहां पर आपको 1 लाख रुपए की प्रत्येक महीने एक जॉब मिलेगी, और वहां पर डेटा एंट्री का काम आपको करना पड़ेगा, कंप्यूटर पर काम करना पड़ेगा। जिसके अनुसार ये व्यक्तियों से एक इंग्लिश में एक उनकी इंट्रोडक्शन वीडियो बनवाते थे, और उसके साथ साथ उनकी एक टाइपिंग की वीडियो बनवाते थे। टेलीग्राम पर जैसे ये वीडियो अपलोड होती थी, तो उसके बाद वहां से फ्लाइट की टिकट आती थी, और उस टिकट के माध्यम से ये थाईलैंड में एयरपोर्ट पे लैंड होते थे। एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद 15-16 गाड़ियां बदल के ये माइसॉट नाम की एक थाईलैंड में जगह जहां पर लैंड होते थे, और वहां पर रिवर क्रॉसिंग करके ये म्यांमार में चले जाते थे। म्यांमार में म्यावादी नामक एक जगह है, म्यावादी में केके पार्क में, जितना इनसे हमें पता चला है, अब आज के समय में तकरीबन 5 से 10 हजार भारतीय हैं, और भी विदेशी मूल के लोग हैं, जैसे पाकिस्तानी हैं, यूथोपियन हैं, और इनके जो बड़े जो साइबर इनके बॉसेज हैं, जो इनके सारा का सारा ये चला रहे हैं, वो सभी के सभी चाइनीज मूल के व्यक्ति हैं, जिनसे पूरा भारत में साइबर ठगी का एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पहले ये खुद भी ऐसे गए थे, और इनको जैसे वहां पर काम दिया गया और इनको इंसेंटिव्स और जॉब दी गई, तो इनको और ज्यादा लालच आया, और ज्यादा इन्होंने वहां पर, जैसे इनके चाइनीज जो भी बॉसेज हैं, उन्होंने इनको पेमेंट और ज्यादा इंसेंटिव्स वगैरह देना शुरू किया। तो उन्होंने अपने गांव से, अपने मित्र लोग, अपने रिश्तेदार वगैरह में प्रत्येक व्यक्ति को वहां पर भेजा, और वही सभी के सभी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक मानव तस्करी के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करके वहां पर सबको काम करने के लिए मजबूर किया। देखिए, वेबसाइट हैकिंग का अभी तक हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं आए, लेकिन हाँ, डेटा थेफ्ट, डेटा माइनिंग के जरूर हमारे पास सबूत आए, जहां पर ये कई सारे भारतीयों का डेटा, उनके निजी जो इंफॉर्मेशन है,
उसको मिसयूज करके आगे उनको ताकि उनसे साइबर ठगी हो सके, उसमें ये सभी के सभी काफी ज्यादा संलिप्त थे। जो भी लोगों को एक जॉब का लुभावना ऑफर देते थे, जिसके थ्रू ये मानव तस्करी करते थे, वो सबसे ज्यादा तो टेलीग्राम माध्यम से चलता था। टेलीग्राम के साथ साथ ये इंस्टाग्राम पर भी फर्जी एड्स वगैरह लगा के और बैंकॉक जॉब्स के नाम पर काफी ज्यादा पेजेस वगैरह चलाते थे। और वहां पर जाके जो कई सारी एप्लीकेशंस नाम आए, उसमें एक हियोन पे है, क्रिप्टो करेंसी के बिटकॉइंस हैं, इन माध्यम से सभी के सभी से बातचीत करते थे। जो आरोपी गिरफ्तार हुए इनसे क्या कुछ बरामद किया गया है? देखिए, इनसे अभी इनके पर्सनल फोन बरामद किए गए। इनसे जो भी फ्लाइट की टिकट्स हैं वो सारी की सारी हम उसको बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी इन सभी का हमने पुलिस रिमांड लिया है और जैसे जैसे इंटेरोगेशन में और सारी चीजें सामने आएंगी वो आपके समक्ष रखी जाएंगी। क्या हरियाणा के और भी लोग हैं अभी वहां पर, उनको भी लाने की तैयारी है? जी बिल्कुल, हरियाणा के अभी और भी लोग हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं या फिर और भी लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो मेरी आमजन से एक बहुत छोटी सी अपील रहेगी कि इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर या कोई भी जानकार अगर आपको थाईलैंड में, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम में कोई लुभावनी जॉब का ऑफर दे, तो कृपया करके ऐसे ही सारे के सारे ऑफर्स को ठुकराएं। ये सारे के सारे ठगी के माध्यम है जिनसे आप एक साइबर जो वहाँ पर स्कैम कंपाउंड्स हैं उसमें आप फंस भी सकते हैं और वहाँ पर आपसे के साथ फिर ये मानव तस्करी भी हो सकती है। गुरुग्राम पुलिस और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के संयुक्त प्रयास से हरियाणा के 64 युवाओं को म्यांमार के ठगी कैंपों से छुड़ाकर भारत वापस लाया गया। इन सभी को काउंसलिंग के बाद उनके परिवार से मिलाया गया है। वहीं पुलिस ने मानव तस्करी के इस नेक्सस में शामिल 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये आरोपी भारत में रोजगार एजेंट बनकर युवाओं को विदेश भेजने की फर्जी व्यवस्था करते थे। पुलिस का कहना है कि यह नेटवर्क बेहद संगठित और खतरनाक है, जिसकी जड़ें कई देशों में फैली हुई हैं। पूरे मामले की जांच जारी है और जल्द ही इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं।